नीतीश पर गरजे अमित शाह, बिहार के पूर्णिया से ललकार, पीएम इन बेटिंग पर जबरदस्त कटाक्ष। बिहार की यह भूमि परिवर्तन का केंद्र रही है। अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता का आंदोलन हो या लोकतंत्र के खिलाफ जो इंदिरा जी ने इमरजेंसी डाली, इसके खिलाफ जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हो, ये बिहार की भूमि से ही शुरू हुआ है। और आज भाजपा को धोखा देकर लालू की गोद में बैठकर नीतीश जी ने स्वार्थ और सत्ता की राजनीति का जो परिचय दिया है, उसके खिलाफ ब्यूगल फूंकने की शुरुआत भी यही सीमावर्ती जिलों से, यही बिहार की भूमि से शुरुआत होगी। मित्रों, हम स्वार्थ और सत्ता की राजनीति की जगह सेवा और विकास की राजनीति के पक्षधर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ जो यहां पर बिहार की भूमि पर से एक आंदोलन खड़ा हुआ था, कभी वो आंदोलन को छेड़ देने का काम, दगा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया था। मगर मुझे बड़ा अफसोस है, प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश बाबू ने जो एंटी कांग्रेस राजनीति से जन्म लिया, इसकी पीठ में छुरा भोंककर आज आरजेडी और कांग्रेस की गोदी में बैठने का काम किया है। मोदी जी ने एक बड़प्पन दिखाया था, हमसे आधी सीटें आई थी, आधी सीटें। नीतीश बाबू आप आधे बनकर रह गए थे, फिर भी हमने बड़प्पन दिखाकर आपको मुख्यमंत्री बनाया था, क्योंकि मोदी जी ने वादा दिया था हम नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ेंगे। मगर आप जैसे ही लोकसभा का चुनाव नजदीक आया, प्रधानमंत्री बनने के लिए कांग्रेस और लालू जी की गोदी में बैठ गए। आप क्या मानते हो, बिहार की जनता आपको जानती नहीं है? नीतीश बाबू 8 साल पहले की बात मैं याद कराना चाहता हूं। 14 में भी यही किया था। लोकसभा की 2 सीटें रह गई थी आपकी, कहीं के न रहे थे, न घर के रहे थे, न घाट के रहे थे। जब लालू जी सरकार में है तो कौन उससे बचा सकता है? बैठते ही कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने में ही मालूम पड़ जाते हैं। जिस दिन शपथ हुआ उसी दिन से बिहार की कानून और व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। और फिर नीतीश जी क्या कहते हैं? षड्यंत्र है। अरे नीतीश बाबू, कब तक गुमराह करोगे? षड्यंत्र है तो षड्यंत्र करने वाले को पकड़ते क्यों नहीं हो? कौन रोकता है? आप नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि षड्यंत्र करने वाले आपके साथ सत्ता में भागीदार बनकर बैठे हैं। आपकी हिम्मत नहीं है उन तक हाथ लगाने की। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी को और एक नए नेता बनाए लल्लन सिंह जी को, भैया ये चारा घोटाले की आप बूम लगाते थे, अब क्या करोगे? चारा घोटाले करने वाले तो आपके यहां मंत्री बन गए, क्या पूछोगे उनको? कैसे पकड़ोगे? और मंत्री बनते ही लालू के दबाव में सीबीआई पर बैन लगाने की सोच रहे हैं। सीबीआई पर बैन। नीतीश जी, एक जमाना था आपने सीबीआई में पिटीशनें करवाई थी, आज लालू के भय से, सत्ता के मोह से आप फिर से सीबीआई की साथ जाने की जगह सीबीआई के खिलाफ बैठे हो।